एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई फील, ठीक है। दिस इज डबल स्टार मार्क क्वेश्चन। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, ये आइटम्स बोल सकते हो इसमें, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए आप लोग, क्योंकि एग्जाम में अभी तक ज्यादा पूछा नहीं है इसके बारे में, और मुझे लगता है इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला चीज, ठीक है। ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग, ठीक है, ये सिमिलर वर्ड्स, अकोमोडेटिंग या ऑटोनोमस, अकोमोडेटिंग तो नहीं, बट ऑटोनोमस वर्ड जो है आप लोग ने एक और चैप्टर में पढ़ा था, जो कि था एग्रीगेट डिमांड में, बट उसका मीनिंग और इसका मीनिंग में डिफरेंस है, ठीक है। उसका मीनिंग और इसका मीनिंग में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूजन ना लेके आए, एंड दैट इज अ मेजर रीजन ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज आपको ट्रिक करने के लिए ऐसा क्वेश्चंस पूछ सकता है आपको, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस क्या है सर? सिंपल सा बात है एकदम, ठीक है। अगर आप ऐसा कोई फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो जिसमें आपका मोटिव जो है ना वो प्रॉफिट कमाना है, क्या बोला मैंने सर? अगर आप ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो जहां पे आपका प्रॉफिट जो है ना वो अगर, सॉरी, आपका मोटिव जो है ना वो अगर प्रॉफिट कमाना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई बाहर के कंट्री में इन्वेस्ट किया विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, आपने बाहर के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, आपने बाहर के कंट्री में इन्वेस्ट किया, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। बिकॉज यहाँ पे आपका थॉट प्रोसेस ये नहीं है कि देश में डेफिसिट होके रखा है भैया, देश में ना एक भी फॉरेन करेंसी नहीं है, बहुत हालत खराब है देश का, ये सोच के आप लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो भैया। आप ये सोच रहे हो कि भैया मेरे को प्रॉफिट कमाना है, आज अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया ना 2 साल के बाद मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगा, उस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। तो यानी कि आप कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करो विद द मोटिव ऑफ व्हाट, with the motive to earn profits or profit maximization is the major role, then in that case it is known as autonomous transactions। क्या बोलते हैं उसको? autonomous transactions। तर यहाँ पे आप ना लॉस कवर अप करने नहीं सोच रहे हो, आप प्रॉफिट कमाने का सोच रहे हो, इसलिए इसको एक और नाम से बोलते हैं, वो है above the line items। क्या बोलते हैं? above the line items। यानी ये लाइन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का लाइन है, इसके ऊपर यानी कि प्रॉफिट कमाते हो, ठीक है। ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस का लाइन है, इसके ऊपर above the line items, these are independent of the state of BOP। मैंने बोला ना देश में सर डेफिसिट चल रहा है, क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है अपने को, कोई मतलब नहीं, अपन इंडिपेंडेंट है भैया, अपने इंडिपेंडेंट है, अपने को मतलब नहीं है देश का बीओपी का सिचुएशन कैसे होकर रखा, अपने को यही चीज मतलब है भैया प्रॉफिट कमाना है, भैया देश में डेफिसिट हो या कुछ हो, भैया हमको दिख रहा है बाहर से इन्वेस्टमेंट अगर मैं अभी करूं तो मेरे को प्रॉफिट मिलेगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। दिस आर इंडिपेंडेंट, दिस आर नॉट डिपेंडेंट, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी, ठीक है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का आइटम क्या क्या है आपका? मर्केंडाइज, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, जो कि आप करते हो जनरली, तो ये ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हो गया। और कैपिटल अकाउंट में क्या है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स ऑफ फॉरेन लोन्स या फिर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी आप इंक्लूड कर सकते हो यहाँ पे, अगर आपका बुक है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। तो ये भी क्या हो गया आपका एग्जांपल्स हो गया ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस। यानी कि सर वो ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हो सिर्फ एक ही चीज सोच के, वो है प्रॉफिट, ठीक है, देश का क्या सिचुएशन है उसको सोचते हुए ट्रांजैक्शंस नहीं कर रहे हो, उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस इन बीओपी, ठीक है। And number 2 is accommodating transactions in BOP। accommodating transactions क्या होता है सर? ये आप सोच रहे हो मन से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कराना, सर इंश्योरेंस आप प्रॉफिट सोचते हुए नहीं कराते हो, आप ये सोचते हो कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए, इसको बोलते हैं accommodating transactions। यानी कि सर आप देश का सोचते हो, सर देश में ना बहुत ज्यादा हालत खराब है, देश में ना सर डेफिसिट बीओपी होकर रखा है। जैसे कमल बोला कि सर ना वो क्रेडिट कार्ड हम लोग बाहर का सर्विसेज क्यों लेता है, अगर देश में सब कुछ हो सकता है तो फालतू क्यों रहता है, ये सोच क्या रहे हो, सोच रहा है कि यार ऑलरेडी डेफिसिट है, ऊपर से अपन बाहर का लोगों का सर्विस लेता है, क्या फायदा, ठीक है, अपने को तो नहीं लेना चाहिए। अगर इस टाइप का जो सोच है वो कोई रखता है, उसको बोलता है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यानी कि वो ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हो फॉर मेंटेनिंग द बीओपी, यानी कि बीओपी का हालत खराब छे, ठीक है, या फिर बीओपी जो है अभी डिसबैलेंस हुआ है, उसको मेंटेन करने के लिए अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, उसको बोलेगा हम लोग अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। फॉर एग्जांपल, देश में डेफिसिट होकर रखा है, देश में ना फॉरेन करेंसी नहीं है, आपने बोरोइंग्स किया, बोरिंग्स क्यों किया? ताकि देश में थोड़ा फॉरेन करेंसी आ जाए, देश का थोड़ा सा बीओपी का जो सिचुएशन है ना थोड़ा सा बेटर हो जाए। ये ट्रांजैक्शंस को हम लोग बोलेंगे अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। यानी कि सर इट इज वेरी मच डिपेंडेंट, इट इज वेरी मच डिपेंडेंट, इट इज डिपेंडेंट ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी, ठीक है, डिपेंडेंट है सर ऑन द स्टेट ऑफ बीओपी। सर ये बीओपी के ऊपर डिपेंडेंट है सर, ठीक है, बिकॉज ये क्या हो रहा है सर, देश में अगर डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है, देश में अगर डेफिसिट हो रहा है, ठीक है, उसको कवर अप करने के लिए ये ट्रांजैक्शंस आप करते हो। इसमें ये प्रॉफिट, आपका इंटेंशन नहीं कि आपको प्रॉफिट कमाना है, इसमें क्या है सर, आप ये देखते हो कि देश में कैसा हालत है बीओपी का, उसके हिसाब से आप जो ट्रांजैक्शंस करते हो। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इफ देयर इज अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट बीओपी, देन दिस डेफिसिट कैन बी सेटल्ड बाय कैपिटल इनफ्लो। कैपिटल इनफ्लो कब हो गया आपका? जैसे एग्जांपल बोरिंग्स हो गया,
अगर देश पे थोड़ा डेफिसिट होके रखा है तो आप बोरो करके इस जो डेफिसिट है उसको कवर अप कर रहे हो। अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो उसको बोलते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। सर इतना गहरे तरीके से क्यों बता रहे हो? डेफिनेशन पढ़ा के खत्म करो ना। नहीं नहीं नहीं, डेफिनेशन तो पूछ सकता है, तो पूछ सकता है, बट आपको उसके अलावा 1 या 2 मार्क का क्वेश्चन इस टाइप से पूछ सकता है, केस बना के बताएगा आपको कि कौन सा जो ट्रांजैक्शन है जो कि प्रॉफिट मोटिव से है, किसको अबव द लाइन आइटम्स बोलता है, कौन डिपेंडेंट ऑन द बीओपी है। अगर आपने बोरिंग्स लिया इस पर्पस से तो वो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन होगा या अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होगा। दिस यू हैव टू रियलाइज, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, लॉजिकल भी है। ये दोनों चैप्टर्स फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी जो है वो दोनों एनालिटिकल बेस्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो इसकी जो है अगर आप लोगों के पास बुक है संदीप गर्ग का, ठीक है, मेरा यूनिट मेरा नोट्स या फिर संदीप का जो भी आप कर रहे हो उससे हॉट्स जो है वो करना मत भूलना, ठीक है। और उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है मुझसे एक बार आप लोग ले लेना, ठीक है। विद दिस द एंटायर चैप्टर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी, ठीक है, इज डन, डस्टेड। आई होप कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है। अब आप लोगों का काम क्या है कि मेरे नोट से एक बार, ठीक है, आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लो इस टॉपिक को, क्वेश्चन से एक बार ट्राई करो और ये दोनों टॉपिक्स फॉरेन एक्सचेंज और बीओपी, ठीक है, उसको खत्म करने का, ठीक है, एकदम खत्म करने का, मजा से फिनिश करने का। और कोई भी डाउट हुआ तो हाथों हाथ इन दिनों में ही पूछने का। चैप्टर खत्म, 8 मार्क जो है, ये 8 मार्क जो इस दोनों चैप्टर में से है, इसको एक भी मार्क आपको जाने नहीं, बिकॉज ये बोनस चैप्टर्स है, इसको आपको लूज नहीं करना। 10 मार्क नेशनल इनकम, इतना कुछ पढ़ के मिलता है आपको। 8 मार्क इतना कम पढ़ के, 2 क्लास का यहाँ पर है, एक क्लास फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉपर्ली किया, एक बीओपी, मैंने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है इसको, बट सिर्फ इतना सा पार्ट अपन ने किया और ये 8 मार्क आपका आ रहा है, तो इसको वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक को अच्छे से करने का, खत्म करो सारे क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन है सर, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं। 8 मार्क को 1 मार्क जाने नहीं देना। प्रॉपर्ली आंसर कैसे लिखना है लिख के मेरे को भेजने का, मैं बता दूंगा। 1 मार्क नहीं जाना चाहिए सर आपको। धीरे धीरे करके सारे टॉपिक्स को कवर अपने को करना